हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से इतना तो समझ आ ही जाता है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि चार्ज को वितरित करना। ठीक है, मेनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, कैन बी। और वो जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस और दूसरा होगा कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस और एक होगा कंटिन्यूअस। देखिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ असमान रूप से चार्ज। मान लिया जाए कि यह एक बॉडी है, इसमें हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान रूप से, कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं कम है। तो यदि किसी भी बॉडी में चार्ज को असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीछे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा है, पूरी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ते आ रहे हैं। और अब तक जितने भी चार्ज के बारे में हमने पढ़ा सब अलग अलग चार्ज के बारे में पढ़ा, Q1 Q2 ये सब सेपरेटेड चार्ज। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में समझने के लिए कंटिन्यूअस का सेंस तो इतना समझ में आ जाता है कि कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, एक समान रूप से। इसका मतलब कि a system of closely spaced electric charge from a continuous charge distributions। यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो at microscopic levels the number of charge is very large, practically at this level it is very large. Practically at this level it is not feasible to count the number of charges, so quantization of charge can be easily ignored। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करें कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसमें बहुत सारा चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एक साथ, बहुत सारा चार्ज। ठीक है, अब इसकी संख्या इतनी अधिक है कि हमको इसको काउंट करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन इसको जूम करके अगर हम देखते हैं और इतनी इसकी संख्या है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अगर थोड़ी डिस्टेंस पर जाए तो और काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो सब ये सेपरेटेड समझ में आएगा कि नहीं, सब अलग अलग चार्ज है। तो इस सरफेस में जब ये पूरा चार्ज बन जाता है तो यह एक सरफेस का रूप धारण कर लेता है। तो इस चार्ज को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? मतलब कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कैन लाइन ऑन अ सरफेस और अ वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है, शेप ऑफ बॉडी है, उस पर डिपेंड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन।
हमारे पास बॉडी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसी पर डिपेंड करता है। जैसे 1 डायमेंशनल की बात करें तो वो लीनियर शेप देगा, तो मतलब है कि वहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर हम 2 डायमेंशनल शेप की बात करें तो वहाँ एरियल शेप मिलता है, तो वहाँ पर हमें जो मिलेगा वो सरफेस चार्ज मिलेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 3 डायमेंशनल शेप की बात करें तो वहाँ पर वॉल्यूमेट्री शेप मिलता है और वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें एक शब्द को जिक्र करना पड़ेगा, एक शब्द का जिक्र करना पड़ेगा जिसका नाम होगा डेनिसिटी। उसका नाम होगा डेनिसिटी। डेनिसिटी, देखिए डेनिसिटी का मतलब क्या होता है, डेनिसिटी क्या का मतलब क्या है डेनिसिटी, व्हाट इज डेनिसिटी। तो डेनिसिटी का मतलब होता है, हिंदी तो समझ आ रहा है, घनत्व। लेकिन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का मतलब, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब कि 4 पर यूनिट डायमेंशन। डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। देखिए, और डायमेंशन को हमने बताया 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं चार्ज डेंसिटी के लिए सबसे पहले हम 1 नंबर पर डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आप सब में ऐड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म को डिफाइन करना होगा। उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझना होगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। हम लोग 1 नंबर पर देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमने अभी बताया आपको कि हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस किसे कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये कोई किसी भी प्रकार का लाइन हो या वायर्स हो, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस पर बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस पर भी बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस पर जब चार्ज की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको काउंट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम इस चार्ज को काउंट करते हैं किस फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में। और डेंसिटी का मतलब बताया पर यूनिट चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अब यहाँ पर जो डायमेंशन है 1 डायमेंशनल है, लीनियर शेप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसका सिर्फ टोटल लेंथ काउंट करेंगे,
टोटल लेंथ काउंट करेंगे तो मान लिया जाए कि इसका टोटल लेंथ हमारे पास एल है और इसका भी जो है लेंथ ऑफ वायर कह लीजिए या कुछ भी मान लिया जाए कि एल है। और एल पर यदि टोटल चार्ज हमारा क्यू बनता है कि एल से की जो वायर्स है, एल मीटर्स की जो वायर है और उस पर चार्ज टोटल कितना है, क्यू है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूनिट लेंथ को कवर करना होगा कि हाउ मच चार्ज कंटेन्स यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, कि इस वायर के यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है। अगर उसको हम काउंट कर लेते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही हमारा डेंसिटी हो जाएगा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लेमडा से। सो लेमडा बराबर यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज टोटल चार्ज डिवाइडेड टोटल लेंथ ए, ये हो गया। अब इसका हम अगर यूनिट फाइंड कर लेते हैं तो यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा, क्यू के लिए हम कूलम्स लिखें और इसको पर मीटर इनवर्स लिखें। ठीक है, कूलम्स पर मीटर भी कह सकते हैं, कूलम पर मीटर्स, ये यहाँ पर हम कूलम पर मीटर कहेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए इन केस हम एक एग्जांपल के तौर पे कि ये अगर एल मीटर्स का जो मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर्स का वायर है, 20 मीटर का वायर है और या इस पर 20 कूलम का चार्ज है या जो भी कहिए, तो अगर मान लीजिए कि 20 मीटर का ये वायर्स है और इस पर 40 कूलम्स का चार्ज है, इस पर चार्ज कितना दिया है, 40 कूलम का। तो चूंकि 20 मीटर लेंथ ऑफ वायर्स में जो चार्ज है वो 40 कूलम है, सो 1 मीटर्स में कितना हो जाएगा, 40/20 यानी कि 2 कूलम्स, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यूनिटरी मेथड्स में हम लिख लेते हैं कि यदि एल लेंथ में क्यू चार्ज है, इसलिए 1 लेंथ में क्यू ओवर एल, और इसी को हम बोलते हैं लेमडा, जो हमारा देता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब नोट करते चलेंगे इसको। अब हमारा जो दूसरा केस होगा वो हम दूसरा जो होगा वो हमारा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, और इसमें चार्ज है, मान लीजिए टोटल चार्ज हमने क्यू दे रखा है, इस सरफेस में टोटल चार्ज क्यू है और इसका यदि एरिया, सरफेस एरिया ए है, सरफेस एरिया ए, तो यहाँ पर हमने अभी पहले ही बताया कि चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। ठीक है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, कह सकते हैं
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit area. बस इसी को याद रखना है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, तो यदि हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ए में चार्ज जो है कितना है, क्यू है। सो सरफेस एरिया 1 में चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ठीक है। और यही हो जाता है सिग्मा बराबर क्यू ओवर ए। अब इसका यदि हम यूनिट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज के लिए कूलम्ब लिखेंगे और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन करने के लिए हमने पहले ही बताया कि डेंसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as the charge per unit वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम्स में चार्ज की मात्रा, वो हमारा बताएगा किसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो अगर मान लिया जाए ये हमारा कोई स्फेरिकल है, कोई स्फेरिकल से इस पर हमने बहुत सारा चार्ज इस पर दे रखा है, चार्ज दे रखा है, यहाँ पर चार्ज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये मान लिया है कि स्फेरिकल शेप है कोई मेरे पास या स्फेयर है, तो इस पर जो चार्ज है मान लिया जाए कि इस पर कुल चार्ज मेरा Q है और इसका वॉल्यूम V है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यदि हम लोग रो से रिप्रेजेंट करें तो ये मिल जाएगा टोटल चार्ज ओवर वॉल्यूम। अब यदि इसका हम यूनिट लिखें तो कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर्स। तो ये हमारा हुआ डेंसिटी। अब इसके बाद एक चीज और आप यदि ध्यान देंगे कि यदि मान लिया जाए, एक चीज यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये एक लेंथ ऑफ वायर्स है, और इस लेंथ ऑफ वायर्स में अगर मान लिया जाए कि इसका लेंथ L है, लेंथ इसका कितना है वायर्स का L है, अगर हमने इसको Q कूलम्स चार्ज दिया
तो इनकेस किसी कंडीशन में या किसी कारणवश चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर डेंसिटी लैम्डा 1 है और इस पॉइंट पर डेंसिटी लैम्डा 2 है और इस पॉइंट पर डेंसिटी लैम्डा 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज है इवेनली नहीं है बल्कि नॉन इवेनली चार्ज है, यानी कि नॉन इवेनली चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ लेंथ ऑफ वायर्स है यहाँ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं और मान लिया जाए कि वो लेंथ हमारा dl है और यहाँ पर जो dl लेंथ ऑफ वायर्स है वो कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, मान लिया जाए कि वो dq है। तो और यहाँ पर एक कंडीशन देखेंगे कि लैम्डा 1 से बड़ा होगा लैम्डा 2 और ये होगा लैम्डा 3। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा dq/d। इसको याद रखेंगे अगर चार्ज नॉन इवेनली हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब किसी चार्ज को किसी बॉडी में दिया जाता है तो उसके द्वारा कितना फोर्स लगता है किसी पार्टिकल्स पर या किसी बॉडी पर या किसी पॉइंट चार्ज पर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में फोर्स, ठीक है, ड्यू टू लीनियर चार्ज पढ़ेंगे, यानी कि फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज सच एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। सो आज के क्लास में इतना ही। यू टेक केयर, गुड बाय।